आइए हम हमारा आंखों को बंद करें, आज का आराधना की आशीषों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। ये शाम का वक्त फिर से आपका चरणों पर आने के लिए आपने हमें अनुमति दी है, इसलिए धन्यवाद। प्रभु जी, जितने भाई बहनों आपका चरणों पर आया है, प्रभु जी सबको आज आशीष करना। प्रभु जी, आज का आराधना हम सबके जीवन जिंदगी में एक आशीष का कारण होने के लिए मैं प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आज का दिन आज का दिन हालेलुया एक छुटकारे का दिन, हालेलुया एक अद्भुत काम प्रकट होने का दिन होने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, अंधकार की ताकत प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर होने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, सारे आदर महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मानता हूं मैं और ग्रहण कर, आमीन आमीन। सामने जिंदगी को समर्पण करें, थोड़ी देर ताली बजाकर परमेश्वर को आराधना करें। जहां भी आप बैठ रहे हो, हमारे साथ ताली बजाकर परमेश्वर को आराधना करें। रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई। उसके नाम की सना, सना हमेशा, रब के होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिधाई, रब के घर में होवे सिधाई। उसकी हमको सना, उसकी हमको सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ। सना रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चेला जोड़ो तो देगा वो, चेला जोड़ो तो देगा वो। हमें राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा।
खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, तेरा जोड़ो तो देगा वो, तेरा जोड़ो तो देगा वो, हमें राजा यीशु आए हैं, हम गाएंगे, ताली बजाएंगे, राजा यीशु आए हैं, हम गाएंगे, ताली बजाएंगे, करुणा में नावल है, माफी में काबिल है, करुणा में आवल है, माफी में काबिल है, पास तेरे रहता है वो, तो मेरे पास आ, पास तेरे रहता है वो, तो मेरे पास आ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, मनाओ, खुशियाँ मनाओ, जिंदा जोड़ो तो देगा वो, जिंदा जोड़ो तो देगा वो, हमें राजा यीशु आए हैं, हम कर गाएंगे, ताली बजाएंगे, राजा यीशु आए हैं, हम कर गाएंगे, ताली बजाएंगे, आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को डालेगा, आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को डालेगा, दिल की सारी आदत को पूरी करेगा, दिल की सारी आदत को पूरी करेगा, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, जिंदा जोड़ो तो देगा वो, जिंदा जोड़ो तो देगा वो, हमें राजा यीशु आए हैं, हम कर गाएंगे, ताली बजाएंगे, राजा यीशु आए हैं, हम कर गाएंगे, ताली बजाएंगे, निर्बल को बल देगा, योगी को छोड़ेगा, निर्बल को बल देगा, योगी को छोड़ेगा, शैतान भी थामेगा यीशु के सामने, शैतान भी थामेगा यीशु के सामने, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, जिंदा जोड़ो तो देगा वो, जिंदा जोड़ो तो देगा वो, हमें राजा यीशु आए हैं, हम गाएंगे, ताली बजाएंगे, राजा यीशु आए हैं, हम गाएंगे, ताली बजाएंगे, करुणा में आवल है, माफी में काबिल है, करुणा में आवल है, माफी में काबिल है, पास तेरे रहता है वो, तूने खास रहा, पास तेरे रहता है वो, तूने खास रहा, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ,
खुशियाँ मनाओ, देना छोड़ो तुझे गाओ, देना छोड़ो तुझे गाओ। हमें राजा यीशु आए हैं, हम मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, हम मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, हम मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। मेरे मन को कर देगा, रोगी को तोड़ेगा, 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 मेरे मन को कर देगा, रोगी को तोड़ेगा। शैतानी कामेगा यीशु के सामने, शैतानी कामेगा यीशु के सामने। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, मनाओ। तेरा जोड़ो तुझे गाओ, तेरा जोड़ो तुझे गाओ। हमें राजा यीशु आए हैं, हम मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, हम मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। राजा होगा राजा यीशु, हालेलुया। ओ राजा होगा राजा यीशु, हालेलुया। प्रभु होगा प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभु होगा प्रभु यीशु, हालेलुया। हमें यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। ओ चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। ओ चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। हमें यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। चांद देने वाला यीशु, हालेलुया। चांद देने वाला यीशु, हालेलुया। हमें यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। का है मार्ग यीशु, हालेलुया। ओ मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। हमें यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। हमें यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया।
आराधना की योग्य परमेश्वर, स्तुति की योग्य परमेश्वर, आपको आराधना करते हैं प्रभु जी, आपको स्तुति करते हैं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वदयालु परमेश्वर है, चंगाई करने वाला परमेश्वर है। आपको हम मिलकर आराधना करते हैं। शांत आराधना बहुड़ा ओ दूरा बना करे दल बहुड़े कदका दे रबरा दल बहुड़े दिन बरा दल बहुड़ा कदका दे रबरा दल बहुड़े कदका बरा दल बहुड़े। तुझे हम मिलकर ताली बजाकर परमेश्वर को आराधना करें, आत्मा में आराधना करें, आत्मा में परमेश्वर को आराधना करें। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वदयालु परमेश्वर है, उनको आराधना करें। हालेलुया ओ दूरा बरा बा हतुराधना दल बहुड़े बरा बरा दे दल बहुड़ा कदार बना दल बहुड़े। Hallelujah, hallelujah, we worship you Lord, we worship you Lord। आराधना की योग्य परमेश्वर, स्तुति की योग्य परमेश्वर, स्तुति की योग्य परमेश्वर, आपको स्तुति करते हैं, आपको आराधना करते हैं। हालेलुया, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हालेलुया, आमीन आमीन। हम मिलकर गाए, फिर से गाए, कोई यीशु नाम में उद्धार हमको। हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको। हालेलुया, मैं वो यीशु नाम में जीवन। हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको। हालेलुया, मैं वो यीशु नाम में जीवन। हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु। हालेलुया, वो राजाओं का राजा यीशु। हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु। हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु। हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु। हालेलुया, मेरे नाम में उद्धार हमको। हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में। हालेलुया, धक्का करने वाला यीशु। हालेलुया, हमें धक्का करने वाला यीशु। हालेलुया, दंगा करने वाला यीशु। हालेलुया, दंगा करने वाला यीशु। हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु। हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु। हालेलुया, हमें यीशु नाम में उद्धार हमको। हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में। हालेलुया, अद्भुत कार्य करने वाला हालेलुया, अद्भुत करने वाला यीशु। हालेलुया, अद्भुत करने वाला यीशु। हालेलुया, अद्भुत करने वाला यीशु। हालेलुया, शांत देने वाला यीशु। हालेलुया, हमें शांत देने वाला यीशु। हालेलुया, हमें नाम में उद्धार हमको। हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में। हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको। हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में। हालेलुया, ओ ग्लोरी टू द we worship you Lord, we worship you Lord। हालेलुया, ताली बजाते हुए परमेश्वर को थोड़ी देर धन्यवाद करें, आराधना करें। स्तुति की योग्य परमेश्वर, आराधना की योग्य परमेश्वर, हम आपको आराधना करते हैं, आपको स्तुति करते हैं प्रभु जी। ओ ग्लोरी आमीन, हालेलुया। Hallelujah, we thank you Lord, we thank you Lord, we praise you Lord, we praise you Lord। Hallelujah, आपका हर एक गुनाहों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका हर एक आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम ये शाम का वक्त हालेलुया आपका हाथ में हमें समर्पण करते हैं प्रभु जी। ओ दुरबरगदन शांदराधनाधन बौड़ा। हालेलुया, आज हमें आशीष कर दे परमेश्वर। हालेलुया, मैं भी करूंगा सभी अपना दोनों हाथ उठाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, परमेश्वर से बोले, परमेश्वर मैं कुछ नहीं है, परमेश्वर मैं कुछ नहीं है, परमेश्वर आपका कृपा से मैं जिंदा हूँ, परमेश्वर आपका दया से मैं जिंदा हूँ, परमेश्वर आपको ये शाम का वक्त स्तुति करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको आराधना करना चाहते हैं। आमीन। अनोखा प्यार करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा
करूंगा, सभी अपने दोनों हाथ स्वर्ग को और उठाकर बोले, मेरे साथ बोले, हालेलुया। अनोखा प्यार, हालेलुया। परमेश्वर, मैंने आपसे पाया है अनोखा प्यार, अनोखा प्यार है तेरा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ये रूप में। प्रेम किया है आनंद प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। सभी अपने दोनों हाथ उठाकर बोले, अनोखा प्यार है तेरा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जब हम एक समर्पण के साथ बैठेगा, मैं विनती करूंगा, सुनील ब्रदर से मैं विनती करूंगा, आज का आराधना के आशीषों के लिए प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तेरा शुक्र, धन्यवाद, तारीफ और स्तुति करते मेरे परमेश्वर। एक बार तूने फिर मौका बख्शा तेरे चरणों पर आने के लिए मेरे प्रभु। मैं तेरे से प्रार्थना करता हूँ, खुदा के भागों को हाथों में सौंपता हूँ मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, इस प्रार्थना में तेरी उपस्थिति हो मेरे खुदा, ये विश्वास है हमारा मेरे परमेश्वर। प्रभु, अब वचन के द्वारा प्रभु जो प्रभु जी हमारे को बताया जाए प्रभु, हमारे दिल दिमाग में नक्श कर प्रभु जी। हमारे प्रभु जी तेरे पासवान से प्रभु जी बात कर मेरे खुदा, उनके द्वारा तेरी पवित्र आत्मा हमसे बात करे मेरे खुदा। प्रभु, हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ मेरे परमेश्वर। जितने लोग जुड़े हों वो सब आशीष से भरिपूर्ण हो मेरे परमेश्वर। प्रभु, तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना का जवाब हाँ मैंने दिया। इसे प्रार्थना मांगता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह का नाम में आज का संगति में मैं सबको स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। सबको जय मसीह की। मैं आशा रखता हूं आप लोग ठीक हो। आपका खुशी का फेस देखने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद। और मैं वचन में जाने के पहले एक प्रार्थना रिक्वेस्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक जो है, जैसा मैंने हमारे ग्रुप में और पर्सनली भी आपको मैसेज किया, एक प्रार्थना विषय है। हमारा कमला एंडी चर्च में जो आती है, वो कमला एंडी का तबीयत ठीक नहीं है, और ये सोनिया करके हॉस्पिटल है पश्चिम बिहार साइड में। वो उस हॉस्पिटल में एडमिट, नंगलोई में वो सोनिया हॉस्पिटल में एडमिट है। जैसा उन्होंने मेरे को कॉल किया, तुरंत मैंने सबको मैसेज डाल दिया, और मैं उसी हॉस्पिटल जाके उनके लिए प्रार्थना किया है। वो तो बहुत टेंशन में थे सिस्टर जी। मैंने थोड़ा देर उधर बैठ के उनके लिए प्रार्थना किया, और डॉक्टर ने बोला है एक ऑपरेशन सर्जरी, क्योंकि उनके लिवर में कुछ इन्फेक्शन वगैरह है। वो कंप्लीटली चंगाई होने के लिए प्रार्थना करना है। आज शाम को सर्जरी के लिए बोला है, लेकिन वो रोका है
आज नहीं करेगा, मेरे ख्याल से कल या परसों वो सर्जरी करेगा। हम कल से मिलकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं भजन में जाने के पहले मैं विनती करूंगा सभी अपने दोनों हाथ उठाकर वो कमला आंटी के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम कल से मिलकर हालेलुया कमला आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं। आप अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया चंगाई करने वाला परमेश्वर है। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आप में विश्वास करते हैं। अभी का वक्त आंटी को छू ले परमेश्वर, हालेलुया। अगर सर्जरी हो जाएगा तो परमेश्वर हो सर्जरी 100% सक्सेस होने के लिए मैं प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपका स्वर्ग का दूतों से हालेलुया उनको प्रोटेक्ट करना, सुरक्षित रखना परमेश्वर। अब सर्जरी करने के लिए डॉक्टरों को बुद्धि देना परमेश्वर, ज्ञान देना परमेश्वर। परमेश्वर जब जो भी ट्रीटमेंट करेगा परमेश्वर हालेलुया किसी भी मनुष्य का इच्छा का अनुसार नहीं है, लेकिन परमेश्वर पिता स्वर्ग का इच्छा वो आंटी की जिंदगी में पूरा होने के लिए मैं प्रार्थना करता है। आपने उनको छू लिया इसलिए धन्यवाद। सारे आदर महिमा आपको समर्पण करता है, यीशु मसीह के नाम में मानता हूं मंजूर ग्रहण कर, आमीन। हमारे हाथ उठाकर परमेश्वर को स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज जो है अनीश ब्रदर वर्शिप लीड करना था, लेकिन कुछ इमरजेंसी होने के कारण घर पे कुछ बात है, इसलिए आज आराधना लीड कर नहीं पाया। फिर मेरे को फटाफट कॉल किया, मैंने भी जल्दी तैयार किया। पता नहीं आवाज सही से आपको आया है या नहीं आया है, पता नहीं है। अगर कोई गलत आ गया तो माफी करना। और आज भी प्रार्थना के साथ बैठना है कि परमेश्वर हमसे बातें करने के लिए। मंडे से लेकर कल तक हमने एक ही टॉपिक में बातें कर रहे थे। वो टॉपिक था हमारा परमेश्वर सारे बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। आज कल जो है मैंने उसको खत्म कर दिया था, कुछ और बोलना था लेकिन ऑलमोस्ट खत्म हो गया। आज मैं एक नया टॉपिक आपके सामने रखना चाहता हूं। आप लोग बिल्कुल प्रार्थना के साथ बैठना है, जैसा शमूएल ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर आप मुझसे बात कर, मैं सुन रहा हूं। ऐसा एक इच्छा का साथ आप लोग बैठना, जरूर आपको आपसे परमेश्वर आज बातें करेंगे। मैं वचन में जाने के पहले आपसे कुछ चीज आपसे पूछना चाहता हूं। आपने जाल देखा है? जाल, ट्रैप कितने तरीके से होता है? अपना माइक को अनम्यूट करके बोल सकता है। अपना माइक को कितने लोग जाल को देखा है? माइक को अनम्यूट करो। हाँ जी, बोलो। मछली पकड़ने वाला। हाँ, मछली पकड़ने वाला जाल को एंटोनियस ने देखा है। हाँ, कबूतर पकड़ने वाला जाल। हाँ, पक्षी पकड़ने वाला जाल जो होता है। हाँ, कबूतर को पकड़ने वाला जाल को देखा है। और किसी ने देखा है कुछ? जानवरों को पकड़ने वाला जाल जो होता है। हाँ, जानवर को पकड़ने वाला। टानिया क्या बोल रहे थे? जानवर। हाँ ठीक है, जानवर को पकड़ने वाला। ठीक है, मतलब आपने शायद कुछ लोग देखा है, कुछ लोग पिक्चर में देखा है, कुछ लोग सुना है जाल के बारे में। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी ने फंदा देखा है? फंदा? सुनील ब्रदर हाथ उठाया। बता दो जल्दी बताओ, अनम्यूट करके बताओ। फंदा जैसे डॉगी को पकड़ने का फंदा होता है। डॉगी को, हाँ ठीक है। और एंटोनियस ने भी हाथ उठाया। क्या होता है फंदा? जंगल में उसमें देखा है, क्या नाम है, जंगल भी है ना कि पकड़ने के वो फंदा। आपका आवाज सही से नहीं है। ठीक है, डिस्कवरी में देखा। हाँ 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 ठीक है, समझ गया। जंगल में बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला है। उन्होंने डिस्कवरी चैनल में देखा है ये फंदा को। मतलब ये जाल
और फंदा दोनों अलग अलग है, लेकिन काम तो एक ही करता है कि नहीं? जाल और फंदा ऑलमोस्ट सेम ही है, वो अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब जैसा आप लोग ने बताया है, जानवर को पकड़ने के लिए फंदा या जाल होता है, पक्षियों को पकड़ने के लिए ये जाल होता है, और मछली को पकड़ने के लिए होता है। मछली को पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की है, क्योंकि हम लोग केरला से है। जब भी मैं छुट्टी लेकर उधर ही जाता है, मैं समुद्र के पास जाकर वो जैसा मछली वो लोग पकड़ते हैं, मैं देखता है, उनके साथ भी जुड़ता है, अच्छा लगता है। तो अलग अलग तरीके का जाल देखने के लिए मिलेगा, और फंदा भी ऐसा ही है। मतलब विभिन्न प्रकार की फंदा है, फंदा या जाल है। इंग्लिश में उसको ट्रैप हम बोल सकते हैं, ट्रैप, इट्स अ काइंड ऑफ ट्रैप। मलयालम में उसको कानी या केनी बोलते हैं। तो बाइबल में भी अलग अलग प्रकार की जाल के बारे में बताता है। तो जाल जो है रस्सी से बनाया वाला जाल होता है, और क्या कुछ धागा से बनाया वाला जाल होता है, और कुछ जाल ऐसा होता है कि वो आयरन से बनाया वाला जाल होता है। मतलब ये कुत्ते को पकड़ने वाला जाल से हम बड़े हाथी को पकड़ने जाएगा तो हाथी क्या करेगा, उसको तोड़ेगा। इसीलिए अलग अलग प्रकार की जाल होता है। बाइबल में भी अलग अलग प्रकार की जाल के बारे में बताता है। तो आज हमारा टॉपिक है ट्रैप। अलग अलग प्रकार की ट्रैप है। वो ट्रैप ऐसा है, मसीह लोगों के जीवन में आने वाला ट्रैप का आज मैं आपको बता दूंगा, कहां से कौन कौन हमारे जिंदगी में ये ट्रैप डाल सकता है, वो मैं आपको बता दूंगा। वो आज पढ़ने के लिए बहुत सारे वचन है, इसलिए बाइबल आप तैयार करके रखना। स्पेशली मैं सुनील ब्रदर से बोलना चाहता हूँ, जैसा आप चर्च में स्पीड में पढ़ते हैं, वैसा ही इधर भी जल्दी निकाल के पढ़ना। सबसे पहले भजन संगीता 91 का तीसरा वचन हम पढ़ेंगे। भजन संगीता 91 का तीसरा, वो हिंदी में बोल के पढ़ना ब्रदर। भजन संहिता 93, हाँ, उसका तीसरा वचन। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। आमीन। इधर हम देख सकते हैं, परमेश्वर हमें बहेली का जाल से बचाने वाला परमेश्वर है। मैंने बोला कि मसीह लोगों का विरुद्ध अलग अलग प्रकार की ट्रैप आते हैं, विभिन्न प्रकार की ट्रैप आते हैं। तो उसमें से एक ट्रैप होता है, हालेलुया, बहेली का ट्रैप। वो आप बहेली करने वाले लोगों को देखा है? बहेलियों को कितने लोग देखा है? कबूतर पकड़ने वाले। मैंने भी बहुत सारे, क्योंकि हमारे जगह में भी जंगल वगैरह बहुत है, मैंने बहुत देखा है। क्योंकि वो लोग जंगल में जाके, आजकल जो है गवर्नमेंट ने मना कर रखा है कि जानवरों को पकड़ने के लिए और पक्षियों को ऐसा पकड़ने के लिए मना कर रखा है, लेकिन पहले परमिशन था। तो बहेलियां बहुत काम करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, उनका हाथ में वो गन होता है, वो लंबा वाला जो गन होता है वो भी लेके जाता है, वो अलग अलग प्रकार की जाल भी लेके जाता है। तो मैंने खुद देखा है, ये लोग जाल वगैरह, आप लोग ध्यान से सुनना है, ये जाल वगैरह कैसे डालते हैं वो मैंने खुद देखा है, मेरे आंखों से मैंने देखा है। क्योंकि एक बार मैंने भी उनके साथ गया था। वो लोग जहां ये जानवर जो आते हैं
वो जानवर छोटे भी हो सकते हैं, डियर हो सकता है, टोर्टोइस हो सकता है, अलग अलग टाइप का जानवर हो सकता है। वो उसको वो आने वाला रास्ता उनको पता है। वो क्या करेगा, वो उनको कैसा पता चलेगा, वो ये जानवरों का पैरों का निशान जो मिट्टी में होते हैं उससे उनको पता चलेगा कि इस रास्ता में से ये जानवर आने वाला है, वो आते जाते हैं। तो ये समझकर क्या करते हैं, वो जाल को बिछा देते हैं। जाल बिछाने के बाद जो है वो जाल का सामने बिल्कुल नहीं बैठे हैं, बड़े पहाड़ को ऊपर चढ़कर, सॉरी पहाड़ नहीं, सॉरी बड़े पेड़ को ऊपर चढ़कर बैठते हैं। और या अगर आमने सामने बड़े पेड़ नहीं है तो कई दूर जाकर कोई जो चट्टान है उसका ऊपर बैठते हैं। वो डालने के बाद अगर इनकेस उन्होंने कुछ आवाज सुन लिया या 4-5 घंटे 6-7 घंटा हो गया तो अपने आप आता है। उस समय जो है कुछ ना कुछ जानवर इसका अंदर फंस जाता है। तो ऐसा ही है, शैतान मसीह लोगों का विरुद्ध एक बहेली का समान जाल बिछाता है हमें पकड़ने के लिए। हमें क्यों पकड़ना है? कल मैंने बताया था, यीशु मसीह ने यह बोला है, यीशु मसीह ही मार्ग और सत्य और जीवन, वो जीवन का रास्ता, स्वर्ग का रास्ता यीशु मसीह है। यीशु मसीह को स्वीकार करने वाला लोग जीवन का ओर चलेगा। उधर से पकड़कर अपना रास्ता में लेके आने के लिए शैतान ये उनका जालों को लेकर हालेलुया हमारे रास्ता में छुप बैठेगा। तो मसीह लोग समझना चाहिए कि हर एक कदम हम रखेगा, हम समझना चाहिए कि आगे जो है शैतान की ये जाल हो सकता है या बहेली का बहेली का जाल हमारे सामने आ सकता है। तो ऐसा हम देखेंगे तो जो जाल मेरे लिए शैतान डालता है वो नहीं है सुनील ब्रदर के लिए डालता है। जो जाल सुनील ब्रदर के लिए डालते हैं वो नहीं है स्टानिया के लिए डालते हैं। जो हम तीनों को ऊपर जो डालते हैं वो जाल नहीं है एंटोनिया सिस्टर और उनका परिवार के लिए डालते हैं। और मम्मी बैठी है वो उनके लिए अलग है। और राजेश भाई है, रेशमा सिस्टर है, वो सबके लिए अलग अलग प्रकार की जाल ये डालते हैं। क्यों? मैंने आपको बताया था ये हाथी को पकड़ने के लिए अलग है, डियर को हिंदी में क्या बोलते हैं? किरणियों को पकड़ने के लिए, किरण को पकड़ने के लिए हिरन सॉरी पिछले बार भी मैंने यही मिस्टेक किया, सॉरी। हिरन को पकड़ने के लिए वो अलग है। तो वैसा ही ये शैतान एक बहेली के रूप में हमारे सामने ये जाल डालता है। अय्यूब का जिंदगी को हम देखेंगे तो अय्यूब का जिंदगी में शैतान कैसे जाल डाला है। अय्यूब का जिंदगी में अय्यूब एक धनवान व्यक्ति था, अमीर व्यक्ति था, पूरा दुनिया जो है जानने वाला एक व्यक्ति था ये अय्यूब। लेकिन जब शैतान जो है उनका जीवन में काम करना शुरू किया, वो उनका हर एक चीजों को ऊपर उन्होंने अटैक किया। क्या? उनका धन संपत्ति को उन्होंने तोड़ दिया, खत्म कर दिया। और उनको 10 बच्चे थे, वो 10 का 10 बच्चों एक ही दिन में ऑन द स्पॉट मर गया। और उनके पास जितने लोग है वो सारे शत्रु लोग आकर पकड़ कर चला गया। आखिरी में बचा है ये अय्यूब और उनका पत्नी। और उसके बाद भी शैतान ने नहीं छोड़ा है। शैतान ने क्या जाल डाला है? बीमारी का जाल उनका अंदर डाल दिया। पैरों से लेकर सिर तक फोड़ों से भर दिया। वो पता नहीं कैसे जिया है, हमें पता नहीं है। वो बहुत खतरनाक सिचुएशन से होकर जिया है।
आखिरी में ये अवस्था को देखकर उनका पत्नी ने बोला, तू जाकर मर जाओ या आत्महत्या करो। देखना, ये शैतान या बहेली का जाल या फंदा किस तरीके से होता है। मेरे प्रियो, हमारे सामने भी अलग अलग तरीके से शैतान प्रकट करते हैं, अलग अलग तरीके के जाल हमारे सामने डालते हैं। लेकिन हम मसीह लोगों को समझना चाहिए, एक एक कदम हम आगे रखेगा, हमारे अंदर ये विचार होना चाहिए कि हमारे आगे कोई ना कोई जाल है, शैतान की जाल है। आमीन, आमीन। मैं एक एक्सीडेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे सुनील ब्रदर एक बाइक का पीछे, वैसा तो वो उनका बाइक भी है, वो उनका बाइक में नहीं है, किसी और का बाइक में का पीछे बैठकर यात्रा कर रहे थे। एक्चुअली परमेश्वर ने उनका मन में विचार दिया है, उन्होंने खुद मेरे को बोला है, इनका मन में विचार किया है और जाने का रास्ता परमेश्वर ने ब्लॉक कर दिया है। फिर भी उन्होंने वो बंदे ने जबरदस्ती सुनील ब्रदर को बैठाया, गया, वो तो गाड़ी थोड़ा स्पीड में थे। मैं ये बताना चाहता हूं, एक खतरनाक जाल जो है, एक बहेले का जाल का समान एक बड़े जाल सुनील ब्रदर के लिए शैतान ने बिछा दिया। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, वो बहुत बड़े जाल थे, लेकिन परमेश्वर ने हालेलुया कोई भी चोट नहीं दिया। मतलब थोड़ा सा बाहर से चोट लगा। अगर वो स्पॉट जाके देखेगा, तो मैंने जाके देख लिया था, क्योंकि उन्होंने फटाफट मुझे बुलाया, हॉस्पिटल लेके गया। वो जैसा एक चिड़िया फ्लाई कर जाता है, वैसा फ्लाई कर वो बाइक से दूसरा साइड में जाकर गिरा। हड्डी टुकड़ा होने का चांस था, उनका सिर जाकर वो सीमेंट का बीम था, उसमें लगने का चांस था। लेकिन परमेश्वर ने इस शैतान का ये जाल से सुनील ब्रदर को बचाया है। हमेशा हम कोई भी कदम आगे रखेगा, हमेशा याद रखना कि हमारे सामने ये शैतान का या बहेली का जाल है या फंदा है। और भजन संगीता 119 का 110 हम पढ़ेगा, तो भजन संगीता 119 का 110, भजन संगीता 119 का 110 पढ़िए ब्रदर। दुष्टों ने मेरे लिए फंदा लगाया है, परंतु मैं तेरे उपदेशों के मार्गों से नहीं भटका। आमीन। इधर ये बताते हैं कि दुष्टों का फंदा, सब पहले मैंने क्या बोला था, बहेलियों का जाल या फंदा। हाँ, अभी दूसरा बात है दुष्टों का फंदा। मेरे प्रियो, शैतान जो है दुष्टों का जैसा हमारे सामने जाल बिछाता है। वो क्या होता है, अधर्मी लोगों का मन में ये शैतान काम करता है, हमारा विरुद्ध जाल बिछाता है, हमें फंसाने के लिए, हमें खत्म करने के लिए। वो पहले का बात, मैं एक सेंटेंस उसमें मैंने मिस कर दिया, अभी मेरे को याद आया। जो बहेली का फंदा होता है या बहेली का जाल होता है, वो बचाने के लिए नहीं है, वो खत्म करने के लिए है। हमेशा याद रखना मेरे प्रियो, बहेली का फंदा या बहेली का जाल खत्म करने के लिए। और अभी हमें पढ़ा था दुष्टों का जाल, अधर्मी लोग हमारे विरुद्ध करने वाला फंदा। ये हमें खत्म करने के लिए भी हो सकता है, या हमें नुकसान करने के लिए, हमें दर्द देने के लिए, हमारा कष्ट का ऊपर वो एंजॉय करने के लिए। ये चीज जो है आपने आपका जिंदगी में महसूस किया होगा, ऑफिस में महसूस किया होगा, अपने पड़ोसियों के बीच में आपने महसूस किया होगा,
और आपका रिश्तेदारों के बीच में आपने महसूस किया होगा, ये दुष्ट लोग जो है हालेलुया हमारे विरुद्ध फंदा या जाल बिछाते हैं। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, शायद वो हमें खत्म करने के लिए होगा, या हमें नाश करने के लिए होगा, या हमारे जिंदगी में कुछ नष्ट करने के लिए होगा, या हमारा दुख में वो उनको हंसने के लिए होगा। इसका पीछे का कारण क्या है? दुष्ट लोगों को या अधर्म पाप में रखने वाले लोगों को शैतान जो है उनको हमारे खिलाफ हालेलुया इस्तेमाल करते हैं। वो जो फंदा है अलग अलग रीति में प्रकट होता है। हालेलुया हमें क्या है, हमारे सामने आकर गाली देते हैं। आपको पता है हम लोग गाली देने वाले लोग हैं, क्योंकि यीशु मसीह के लहू से शुद्ध प्राप्त किया वाला लोग है। लेकिन ये लोग आके गाली देने की वजह से हम भी थोड़ा हाइपर हो जाते हैं। पता नहीं गलती से किसी का मुंह से गलती से क्या आता है, गालियां आता है। समझ लेना ये शैतान का एक फंदा है। आमीन आमीन। और हमें पता है ये दुष्ट लोग हमें प्रलोभन करते हैं, प्रलोभन का जाल डालकर हमें प्रलोभन करते हैं। वो क्या है, हम दारू दूर वगैरह पीने वाला नहीं है, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, आप मत पियो, आप ठीक है हमारे पार्टी में सिर्फ आके बैठो। सुन रहे हो ना मेरे बात? वो ऐसा लेके जाते हैं, वो उनका जाल में फंसा देते हैं। हर एक चीज ऐसा ही है। सो इसलिए वचन ये बताते हैं हालेलुया दुष्ट लोग हमारे विरुद्ध कभी भी जो उनका मौके के लिए वेट कर रहे हैं हमारे ऊपर उनका जाल डालने के लिए। और तीसरा जो है यहोशुआ 23:13 हम पढ़ेगा तो उधर से हम एक चीज पढ़ सकते हैं। यहोशुआ 23:13 पद। यहोशुआ व्यवस्था विवरण के बाद आएगा। बाइबल का 6th बुक है। निश्चय जान लो कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे सामने से ही नहीं निकालेगा, और ये तुम्हारे लिए जाल और फंदे और तुम्हारे पंजरों के लिए कोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटे ठहरेंगी, और अंत में तुम इन अच्छी भूमि पर से जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है नष्ट हो जाओगे। आमीन। ब्रदर फिर से पढ़ोगे? तो निश्चय जान लो कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा, और ये तुम्हारे लिए जाल और फंदे और तुम्हारे पंजरों के लिए कोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटे ठहरेंगी, और अंत में तुम इस अच्छी भूमि पर से जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है नष्ट हो जाओगे। इधर हम देख सकते हैं बाइबल तीसरा जाल के बारे में बता रहे, जादियों का जाल। जादी क्या होता है? हम लोग मसीह लोग हैं, उसको छोड़कर मतलब यीशु मसीह का लहू से छुटकारा पाया लोगों को छोड़कर बाकी जितने लोग हैं वो सारे जादी का लोग हैं, अलग प्रकार की लोग हैं। तो वो लोग हमारे विरुद्ध क्या डालते हैं? जाल डालते हैं। ये हर एक जाल जो है शैतान का ओर से है। शैतान उनका मन में काम करता है। मैंने बोला बहेली का जाल, दुष्ट लोगों का या अधर्मी लोगों का जाल या उनका फंदा, और जाति लोगों का जाल।
हमें ये समझना चाहिए। इसलिए बाइबल ये बोलता है मसीह लोग जातियों के साथ मिंगल नहीं होना है, मिंगल नहीं करना है। मैं ये एक संभव के साथ हमारे केरला में हमारे चर्च में हुआ वाले एक संभव के साथ आपका सामने रखना चाहता हूं। कई साल पहले, कम से कम 25 साल पहले मान लो, जब मैं केरला में थे, उस समय का बात है। एक लड़की को हमारे चर्च में लेके आया था। उनका उम्र जो है छोटी है, 20 साल का अंदर ही है वो बेटी का उम्र। माँ बाप और उनका मामा सारे मिलकर हमारा चर्च में लेके आए थे। तो उस दिन आराधना नहीं थे, पापा और हम मिलकर उनके साथ बैठकर बातें कर रहे थे। बातें करने का समय जो है उन्होंने उनका अवस्था को बोल दिया। ये बेटी जो है केरला यूनिवर्सिटी में और केरला बोर्ड में भी फर्स्ट रैंक होल्डर है। एसएसएलसी में मतलब 10th क्लास में फर्स्ट रैंक है, और प्री डिग्री मतलब +2 बोलते हैं, वो यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक होल्डर है। अभी जो डिग्री पढ़ रहे थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे, उस समय भी वो अच्छा मतलब क्लास में नंबर 1 थे। और उनके साथ जो एक और लड़की है, वो भी अच्छा पढ़ती है, लेकिन इनका बराबर नहीं आती है। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, ये लड़की को, अच्छा पढ़ने वाले लड़की को, उन्होंने कुछ जादू टोना करके कुछ लड्डू वगैरह खिला दिया। ये किसी को पता नहीं चला। प्रार्थना के लिए लेके आया था, तो प्रार्थना में पवित्र आत्मा ने ये कार्य सारे हमें बता दिया, ऐसा ऐसा बात है। तो ये इनसे पूछा है, उन्होंने बोला है हाँ, इन्होंने दिया। सच में ये लड़की जो है, अच्छा पढ़ने वाला ये लड़की जो है, स्कूल में कॉलेज में नंबर 1 थे। वो एक मसीह व्यक्ति थे, लेकिन जो उनके साथ बैठने वाला लड़की एक मुस्लिम परिवार से थे। मैं ये बोलना चाहता हूं कि जाति लोगों के साथ मिंगल नहीं करना है, हम कभी भी मिंगल नहीं करना है। ऐसा ऐसा नुकसान हमारे जिंदगी में आ सकता है। तो क्या आखिरी में क्या हुआ, हम मिलकर वो लड़की के लिए प्रार्थना किया। क्यों प्रार्थना किया पता है? ये लड़की जब हमारे चर्च में लेके आया था, वो पागल हो गया था। कॉलेज 1 साल का उनका पढ़ाई खत्म हो गया। 1 साल में वो कॉलेज में नहीं गया, बिल्कुल पागल हो गया। पापा मम्मी पता नहीं कौन सी हॉस्पिटल में लेके गया, पता नहीं है। हालेलुया। आखिरी में उनको पता चला है कि ये कुछ दुष्ट आत्मा के काम है, कर हमारे चर्च में लेके आया। हम प्रार्थना किया, और प्रार्थना कर उनको थोड़ा पानी प्रार्थना करके दुआ करके दिया। तो जैसा पानी उनको दिया है, वो लड़की जो है उल्टी करना शुरू किया। जब वो उल्टी कर रहा था, उसी दिन वो जो मुस्लिम स्त्री जो है दिया वाला, वो जो लड़की दिया वाला जो लड्डू जो है, अपने आप उल्टी करके रखा है। आमीन। जाति का लोग मसीह लोगों का विरुद्ध काम करते हैं। जाति का लोग हालेलुया मसीह लोगों का विरुद्ध जाल डालता है। जाति का लोग मसीह लोगों का विरुद्ध हालेलुया फंदा करता है, फंदा डालता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप लोग आपका कदम में हमेशा याद रखना कि हमारा कदम में कभी भी ये जाति लोगों का फंदा आ सकता है। बाद में ये लड़की के लिए हमने प्रार्थना किया, और परमेश्वर कंप्लीटली उनको चंगाई किया। पूर्ण रीति से लड़की को परमेश्वर ने चंगाई किया, और आखिरी में वो लड़की जो है एक डॉक्टर बन गया था। शैतान जो है जाल डालेगा,
बहेली जो है जाल डालेगा, दो अधर्मी लोग जाल डालेगा और जाति जाति का लोग जाल डालेगा, लेकिन संभालने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। आज एक और बात मैं सीरियसली आपको बताना चाहता हूं। पड़ोसी लोग आपको प्रसाद करके कुछ देते हैं, हमारे ऑफिस में भी प्रसाद कर बांटते हैं। मेरे प्रियो, मैं मेरे ऑफिस में ज्वाइन करके अभी 13 साल हो गया, आज तक प्रसाद में हाथ नहीं डाला है। हाँ प्रियो, ये ऐसा वाला नुकसान करेगा हमारे जिंदगी में। हम लोग प्रभु बोझ लेने वाला लोग हैं, हम मसीह लोग हैं। हम क्यों इस शैतान की या जाति लोगों का फंदे में हम क्यों फंसना है? इसलिए यह सारी चीज आप लोगों का दिमाग में हमेशा होना चाहिए। इधर क्या बताते हैं, हमारा परमेश्वर मैंने मसीह लोगों का विरुद्ध अलग प्रकार की जाल आ सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हर एक जाल के बीच में हमें संभालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पर जो वचन आज हमने 3 वचन आज हमने पढ़ा था, तीनों वचन हालेलुया, एक वचन हमें हिम्मत देते हैं। हालेलुया। बहेली डालने वाला ये जाल से, और दुष्ट लोग डालने वाला ये जाल से, ये जाति लोगों ने डालने वाला ये जाल से, और आगे हम देखेंगे तो ये दुष्ट काल या हमारा ये दुनिया हमारे ऊपर डालने वाला ये जालों से, या गर्वी लोग घमंडी लोग डालने वाला ये जाल से। हालेलुया। बचाने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। एक ही परमेश्वर हमें बचा सकता है, वो हमारा परमेश्वर है। अय्यूब का जिंदगी को हम देखेगा तो अय्यूब का जिंदगी को चारों तरफ जो है हालेलुया शैतान हालेलुया ये फंदा कर दिया, फंदा डाल दिया, जाल डाल दिया, उनको चारों तरफ फंसा के रख दिया। अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम हालेलुया, उनका बच्चों उनका जिंदगी से नष्ट हो गया, उनका धन संपत्ति जो है एक दिन का अंदर सब कुछ नष्ट हो गया, उनका हालेलुया बेल बकरा हालेलुया सब कुछ हालेलुया नष्ट हो गया, उनका घर पे काम करने वाले सारे लोग हालेलुया उनसे दूर हो गया, हालेलुया बच गया उनका पत्नी। हालेलुया आखिर में पत्नी भी बोला है हालेलुया तू जाओ, जाकर मर जाओ, उसी अवस्था में पहुंच गया। और उनका शरीर का अवस्था जो है हम देखेगा तो शरीर में कोई हालेलुया शरीर में कोई तंदुरुस्ती नहीं है, शरीर में कोई संतृप्ति नहीं है। हालेलुया पैरों से लेकर सिर तक प्रॉब्लम है, हालेलुया वुंड से या प्रॉब्लम से भरा है, हालेलुया नाना प्रकार की फोड़ों से उनका शरीर हालेलुया शरीर में पड़ा था। लेकिन अय्यूब को समझ गया कि शैतान का जाल है, ये बहेली का जाल है, मेरे अंदर ही आया है। अय्यूब को पता चला कि ये दुष्ट का जाल है, वो दुष्ट का जाल है, मेरे ऊपर ही आया है। अय्यूब को पता चल गया ये जाति लोगों का हालेलुया जाल है, कर उनको समझ गया। उनका जिंदगी को अय्यूब ने परमेश्वर का हाथ में समर्पण किया। प्रियो मैं ये बोलना चाहता हूं, परमेश्वर ने क्या कर दिया, एक एक जाल को अय्यूब के लिए परमेश्वर ने तोड़ दिया। उनको सबसे पहले उनके शरीर को कंप्लीटली परमेश्वर ने चंगाई किया। जो नष्ट हुआ वाला धन संपत्ति जितना था उसका डबल परमेश्वर ने वापस किया। तीसरा जो है उनको 10 बच्चे पहले थे, वो मर गया था एक दिन में, लेकिन वो 10 बच्चा परमेश्वर उनको वापस दे दिया। मतलब दूसरा 10 बच्चे परमेश्वर ने उनको दे दिया। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आपका जिंदगी में भी शैतान ने अलग अलग प्रकार की ये जाल डालकर आपको फंसा कर रखा होगा। बीमार का जाल, अशांति का जाल, और नाना प्रकार की बीमारियां, और घर का अंदर प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़ा,
हालेलुया। लेकिन आज आप परमेश्वर का हाथ में आपको समर्पण करके प्रार्थना करेंगे तो मैं हालेलुया हिम्मत के साथ आपको बोलना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर हर एक जाल को तोड़ने वाला परमेश्वर है। बहेली का जाल को परमेश्वर तोड़ेगा। अगर हमें खत्म करने के लिए शैतान और बहेली के रूप में हमारे ऊपर जाल डाल रखा है तो वचन सीधा बताता है कि बहेली का जाल को तोड़ने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हमें नाश करने के लिए, हमारा दुख में आनंद उठाने के लिए बैठने वाला, दुष्टों का जाल को तोड़ने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। जाति जाति लोगों ने हमारे ऊपर अगर कोई भी जाल डाल रखा है, जादू टोना करके हमारे ऊपर कुछ हालेलुया कर रखा है, तो विश्वास करो मेरे प्रियो, वो जादू टोने का ताकतों को तोड़ने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। अगर ये हमारा इस दुनिया हालेलुया या दुष्काल जो है हमारे ऊपर कुछ हालेलुया महामारी का रूप में, हालेलुया नेचुरल कैलामिटीज का रूप में, गर्मी का रूप में, हवा आंधिया का रूप में, तूफान का रूप में, हालेलुया हालेलुया ठंड का रूप में, बारिश का रूप में, अलग अलग रीति से अगर जाल हमारे ऊपर डाल रखा है तो विश्वास करो परमेश्वर को ऊपर हमें समर्पण करो, एक एक जाल को परमेश्वर आपका जिंदगी से तोड़ेगा। और हालेलुया घमंडी करने वाला लोग हमारे ऊपर जाल डालते हैं, परमेश्वर से बोलो हाँ मेरे ऑफिस में घमंडी करने वाला लोग मेरे ऊपर ऐसा जाल डालते हैं। हालेलुया परमेश्वर ये बताता है घमंडी लोगों का जाल से बचाने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। वो परमेश्वर का हाथ में कितने लोग समर्पण करने के लिए तैयार है? आइए हम प्रार्थना करें। ओ ग्लोरी बेडरा गदना शानदार आदना। अबा आज आपने वचन से बात किया है परमेश्वर, हम मसीह बनने के वजह से परमेश्वर, मसीह लोग बनने के वजह से परमेश्वर, यीशु मसीह आपने हमारे जिंदगी में दिखाया वाला ये रास्ता में हम चलने की वजह से बहुत सारे फंदाए या बहुत सारे जाल हमारे विरुद्ध आ सकते हैं प्रभु जी। बहेले का जाल आ सकता है, अधर्मी लोगों का, दुष्ट लोगों का जाल हमारा खिलाफ आ सकता है प्रभु जी। जाति लोगों का जाल हमारा विरुद्ध आ सकता है प्रभु जी। हपा ये दुष्काल का हल जाल हमारा विरुद्ध आ सकता है परमेश्वर। गर्वी लोगों का, घमंडी लोगों का जाल हमारा विरुद्ध आ सकता है, लेकिन मैं प्रार्थना करता है प्रभु जी हालेलुया शैतान जो है अलग अलग प्रकार की जाल अगर किसी को ऊपर डाल रखा है तो यीशु मसीह का नाम है, ये जाल को मैं तोड़कर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया विभिन्न प्रकार की बीमार की जाल, हालेलुया अशांति का जाल, हालेलुया हर प्रकार की परेशानियों का जाल, अशांति का जाल, वो लड़ाई का जाल, हालेलुया झगड़े का जाल, वो अलग अलग प्रकार की जाल, हालेलुया आत्महत्या करने के लिए प्रेरण करने वाला जाल, वो दुर्बरकदना शांदरादनादना पता नहीं है परमेश्वर, ये महामारी का जाल, वो परमेश्वर पिता ये दुष्ट हालेलुया शैतान, हालेलुया बहेली हमारे ऊपर इस पृथ्वी का मनुष्य को ऊपर डाल रखा वाला एक एक जाल को प्रभु यीशु मसीह का नाम में तोड़कर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपने हमारी जिंदगी में विजय दिया है, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अभी हम थोड़ी देर हमारा व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। अगर अभी का वक्त चल रहा है लेकिन प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया सारे आदर महिमा आपको देते हैं। ये सारे विषयों को लेकर मैं विनती करूंगा, सुनील ब्रदर आखिरी प्रार्थना में हमें अगुवाई करेंगे। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद स्वर्गीय पिता मेरे परमेश्वर, तेरा शुक्र धन्यवाद तारीफ है स्तुति मेरा खुदा मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद हो खुदा, कितना सुंदर तूने वचन दिया मेरे परमेश्वर। तू फंदों से बचाने वाला है परमेश्वर, तू बेली के जाल से बचाने वाला परमेश्वर है मेरे स्वर्गीय पिता। जो लोग प्रभु जी इस समय बीमारियों की हालत में पड़े हैं मेरे परमेश्वर, परेशानियों की हालत में मेरे यीशु राजा,
अपना हाथ बढ़ाकर उनको उन फंदों से निकाल दे मेरे परमेश्वर, क्योंकि जो शैतान फंदे लगाता है परमेश्वर तोड़ना है मेरा खुदा। मेरा परमेश्वर, जिस प्रकार तेरे वचन में लिखा है कि तू किसी फंदे में ना पड़ेगा मेरे परमेश्वर, उसी प्रकार मेरे प्रभु जी मैं तेरे से प्रार्थना करता हूँ हर एक विषय के लिए खुदा मेरे प्रभु जी मैं तेरे से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, तू हर एक विषय पे जवाब देने वाला परमेश्वर है खुदा। तेरा धन्यवाद है प्रभु जी, तूने हमारी प्रार्थना को सुना और उसका जवाब हर आमीन में दिया प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना मैं मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। आशीर्वाद, परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सौभाग्य हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक हमेशा होते रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष करे, सबको जय मसीह की। गुड नाइट। जय मसीह की, जय मसीह की। टानिया गुड नाइट, अंडोनी सिस्टर गुड नाइट, मम्मी गुड नाइट, राजेश भाई गुड नाइट, रेशमा गुड नाइट। गुड नाइट।